हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके पहले हमने एक लेक्चर ले लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक पे जैसे ही जाएंगे आपको हमारा लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस। तो आपके क्लास 10th के लेवल पे आपके सीक्वेंस के बारे में जितना भी टॉपिक था, जितने भी कंसेप्ट थे, वो सारे के सारे हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक है, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, हमने सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स भी देखे थे और हमने सीक्वेंस के कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस भी देखे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे। ठीक है, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक को देखिए, आप कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमको पढ़ना है प्रोग्रेशंस के बारे में। ठीक है, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस क्या होती है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और नंबर का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रूल वहाँ पे डिफाइंड कर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। हमने एक और चीज़ नोट पॉइंट आपको बोला था, मैंने बोला था कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैंने ये बोला था कि सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस होगी उसका एक स्पेसिफिक वहाँ पे रूल डिफाइंड किया जाएगा। मीन्स हर सीक्वेंस का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है। ये नहीं कि एक ही रूल डिफाइंड कर दिया जाए और उसी के अकॉर्डिंग सारी सीक्वेंसेस को जनरेट कर सकते हैं, हर सीक्वेंस के टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सीक्वेंस का एक अपना अलग रूल होता है। ठीक है, और वो रूल कहाँ से डिफाइन किया जाता है? nth टर्म से। ठीक है, nth टर्म भी डिस्कस की थी। तो जो nth टर्म होती है हर सीक्वेंस की अलग होती है। ठीक है, 10 एग्जाम्पल्स में हमने यही देखा था कि हर एग्जाम्पल में एक अलग nth टर्म डिफाइंड था और अलग nth टर्म होने के कारण सारी सीक्वेंसेस अलग अलग हो जाती थी। ठीक है, और हर सीक्वेंस में एक डेफिनेट ऑर्डर वहाँ पे फॉलो करते थे। तो nth टर्म अगर हमको गिवन में होता था तो हम वहाँ पे उसकी सारी टर्म्स को निकाल सकते थे। इसी के आगे की कहानी जो है हमारी प्रोग्रेशन की है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है? कुछ पार्टिकुलर टाइप की सीक्वेंसेस को अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, याद कीजिए, गौर कीजिएगा कि कुछ पार्टिकुलर टाइप की अगर सीक्वेंसेस को हम कंसीडर करें तो उनमें जो रूल लगेगा उसी रूल के अकॉर्डिंग सारी टर्म्स को हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में कुछ अंतर नहीं होता है। जो प्रोग्रेशन होती है वो एक सीक्वेंस ही होती है। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि जितनी भी प्रोग्रेशन निकालेंगे हम, वो सारी प्रोग्रेशन किसी स्पेसिफिक एक ही मेथड के द्वारा निकाली जाएंगी। मींस एक ही रूल लगेगा उन सब प्रोग्रेशंस में, बट ऐसा सीक्वेंस में नहीं होता था। हर सीक्वेंस का एक अलग रूल होता था। इसका जस्ट अपोजिट प्रोग्रेशन में था, हर प्रोग्रेशन का रूल सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्रेशन भी हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। तो उन 3 टाइप को देखने से पहले हम डेफिनेशन पे गौर करेंगे जरा। इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन जो होती है वो क्या कहती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये जो प्रोग्रेशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस ही होती है इन विच ईच टर्म प्रोग्रेसेस। उस प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, या तो घटते हुए क्रम में, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, एक ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इन अ डेफिनेट मैनर, और एक डेफिनेट मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इट मीन्स प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होती है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, और दूसरा होता है हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन,
जिसको हम जीपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और एक और हमारे पास टाइप होता है एचपी। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप की प्रोग्रेशन होती हैं, एपी, जीपी, एचपी। एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट हमको ये 2 प्रोग्रेशंस नहीं पढ़नी है, हमको केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि क्लास 10th में आपको चैप्टर में दिया गया है। बाकी के जो प्रोग्रेशंस हैं जीपी, एचपी आपके हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, बट अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हम केवल एपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डेफिनेशन भी आपको समझा दी, आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट निकल के आता है। नोट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जितने भी सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकती हैं। मीन्स ऑल द सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशन। जितनी सीक्वेंस हैं वो सारी की सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती हैं, बट यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रेशंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सीक्वेंस होती हैं। तो नोट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, ऑल दी प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट होता है, नोट पॉइंट हमारा क्या है, ऑल दी प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट होता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसका जो जनरल टर्म होता है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अ सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट an डॉट डॉट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर डी। हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बन के आएगी उसका जो टर्म 1 होगा, ठीक है, टर्म 1 को हम लेट कर लेंगे a1। ठीक है, टर्म 1 हमारी क्या हो गया, a1 हो गया। इसी तरीके से टर्म 2 क्या होगा, टर्म 2 होगा हमारे पास a1 प्लस डी, ये क्या होगा a1 प्लस डी। ठीक है, और t3 क्या होगा, थर्ड टर्म की बात करें अगर हम, तो थर्ड टर्म क्या होगी a1 प्लस 2d, क्या होगा ये a1 प्लस 2d। और t4 फोर्थ टर्म की बात करें तो a1 प्लस 3d हो जाएगा ये। और t5 की बात करें तो क्या होगा a1 प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, t6 की बात करें तो t6 क्या होगा a1 प्लस 5d होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास चलता चले जाएगा। ठीक है, t6 t7 t8 आप कोई भी टर्म निकालना चाहें तो इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी a1 हो गई, सेकंड टर्म में d ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म में फिर से एक d ऐड करेंगे, और फिर जब फोर्थ टर्म निकालेंगे फिर से d ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे फिर से d ऐड करेंगे, सिक्स टर्म निकालेंगे फिर से d ऐड करेंगे। इस तरीके से हर टर्म में एक d ऐड करते जाइए, आपको सारी टर्म्स जो हैं उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड टर्म, ठीक है, तो सेकेंड टर्म को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a1 प्लस, यहाँ पे d हमको बनाना है, तो देखिए d कैसे बनाएंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 1 1 ही तो आएगा, और 1 d की मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से a1 प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से t3 में हम थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करेंगे, a1 प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए फोर्थ टर्म में क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फोर्थ टर्म में हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 3 होता है, और 3 की डी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसमें t5 में क्या करेंगे, a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, t6 की बात करें तो t6 में a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरीके से चलते चले जाएंगे हम। ठीक, ये सारी टर्म हमारे पास निकलती चली आएंगी प्रोग्रेशन की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और a1 को क्या लिख सकते हैं हम, a1 को लिख सकते हैं a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो सिंपली ये a1 ही हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते t1, ठीक है, बहुत ही गौर से एनालिसिस कीजिएगा, जब t1 निकाल लेते तो यहाँ पर 1 माइनस 1 मीन्स फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस 1 इंटू डी किया था। जब हम सेकेंड टर्म निकाल लेते तो 2 माइनस 1, देखिए सेकेंड टर्म निकाल ले तो 2 माइनस 1। जब थर्ड टर्म निकाल लेते तो 3 माइनस 1 इंटू डी किया था। जब फोर्थ टर्म निकाल लेते तो 4 माइनस 1 इंटू
डी किया था। इसी तरीके से जब फिफ्थ टर्म निकालने पहुंचे तो हमने 5 माइनस वन इंटू डी किया। इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म जब हमने निकाली तो 6 माइनस वन इंटू डी किया। तो अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें, जब हम nth टर्म निकालेंगे तो वहां पर n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही एनालिसिस हमने किया जब हम यहाँ पर tn निकालेंगे, ठीक है। tn का मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एक जनरल टर्म डिफाइन होकर के आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो tn कैसे निकाला, हमने एनालिसिस की यहाँ पर, और एनालिसिस के बेसिस पर an हमने निकाल लिया। क्या होगा, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो देखिए किसी एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जनरल टर्म क्या होता है, an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, an से। तो an कैसे निकालते हैं, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म निकल के आ गया किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वेयर, जहाँ पर हमने क्या देखा, a1 क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म था। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म, ठीक है। a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म था। जो हमारे पास d है, तो d हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाया जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाया जाता है इसको पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द हर टर्म में, देखिए थ्रू आउट द प्रोग्रेशन आपको कॉमन ही मिलेगा, ठीक है। D2, D3, D4, D5, D, ठीक है, ये आपको कॉमन मिलेगा थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और n क्या है यहाँ पर, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म को। देखिए जब हमने एक ही टर्म लिखी थी तो n की वैल्यू 1 थी, जब दो टर्म लिखी तो 2 थी, जब थर्ड टर्म लिखी तो 3 थी। इसी तरीके से जब हम n टर्म्स को लिखेंगे तो n माइनस वन हो जा रहा है, मीन्स हमारे पास n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 10 लेंगे तो वहाँ पे 10 टर्म्स होंगी, n की वैल्यू 20 रखेंगे तो हमारे पास उस प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी, 20 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म को। और जो an होता है हमारे पास, an, ठीक है, an किसको डिनोट करता है, nth टर्म। किसको डिनोट करता है, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म को an डिनोट करता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। a1 जो हमारा है इसको हम a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी लिख देंगे, और जहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आप चाहे a1 लिखना चाहें a1 लिख दें, बट अब हम जो आगे के जो क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देंगे, वहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को a कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर a1 लिया था, जिससे कि आप समझ जाएं फर्स्ट टर्म a1 है। आप a1 को डायरेक्टली a से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें कि ये डिफरेंस क्या इन सारी टर्म्स के बीच में सेम है, तो इसको चेक करने का काफ़ी इजी तरीका है। हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1, ठीक है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, फिर हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास डिफरेंस। इसी तरीके से t3 माइनस t2 करेंगे तो हम चेक करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप खुद करके देखिएगा, जब हम t2 माइनस t1 करेंगे, ठीक है, एक हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, फिर आप बाकी के टर्म जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको सारा डिफरेंस सेम ही मिलेगा और डी आएगा। देखिए जब हम t2 माइनस t1 करेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, और माइनस क्या करेंगे, a1 मीन्स t1, तो माइनस a1, तो ये कितना आ गया, d आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम t3 माइनस t2 करेंगे, t3 माइनस t2, तो t3 माइनस t2 करेंगे जब, तो t3 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस 2d, कितना है, a1 प्लस 2d, और t2 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस d, तो माइनस करेंगे a1 और प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, d, ठीक है, कितना हो जाएगा, a1 माइनस d, ठीक है। ये हमारे पास t3 माइनस t2 की वैल्यू आ गई। a1 से a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2d में 2d घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, d आएगा, कितना आएगा, d। तो देखिए यहाँ पर जब हमने t2 माइनस t1 किया
तब भी डी आ रहा था, ठीक है। जब हमने T3 माइनस T2 किया तब भी हमारे पास डी आ रहा था। इसी तरीके से आप T4 माइनस T3 करेंगे, T5 माइनस T4 करेंगे, T6 माइनस T5 करेंगे, आपको सारे के सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना मिलेगा, डी ही मिलेगा, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जनरल, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल क्या होगा, Tn माइनस 1, ठीक है, nth टर्म और उसके एक पहले वाली टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, ये डी आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन में है और सीक्वेंस के कुछ टर्म्स इस तरीके से डिफाइंड हैं कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, ठीक है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 10 है, फिफ्थ टर्म 13 है, ठीक है। पहली बात तो हमको चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी चेक करने को आ जाए तो आप कैसे चेक करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बड़ा है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, आपको इसमें बस कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो यही बोलती है कि एक ऐसा कॉमन डिफरेंस हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि हर दो टर्म के बीच में सेम हो, ठीक है। तो बस वही कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिल जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बोल देंगे, आप ये बोल देंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपको वो डिफरेंस हर दो टर्म के बीच में अलग मिल रहा है तो सिंपल सी बात, वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, और आंसर में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ठीक है। A2 कितनी है, A2 हमारे पास 4 है। A3 कितनी है, थर्ड टर्म कितनी है, 7 है। A4 कितनी है, फोर्थ टर्म हमारे पास 10 है, ठीक है। A5 कितना है, A5 की वैल्यू हमारे पास 13 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे, फिर A5 माइनस A4 निकालेंगे। अगर इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोल देंगे ये हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 4 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे तो हमारे पास 10 माइनस 7, ये भी 3 आएगा। और जब ये करेंगे 13 माइनस 10 तो ये भी हमारे पास 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस, वो 3 3 3 3 हर जगह 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस जो D होता हमारे पास, कॉमन डिफरेंस D हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तो प्रूव हो गया हमारे पास, इट इम्प्लाइज इट इज एन AP। ये जो गिवन सीक्वेंस थी ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका nth टर्म निकालिए। हम पे क्या पूछा है, nth टर्म, क्या पूछा है, nth टर्म कितनी होगी। तो nth टर्म को कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म के लिए हमने आपको अभी जनरल टर्म बताया था, an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म के लिए a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 1, तो a की जगह 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस 2, ठीक है। तो इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, an इक्वल टू 3n माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास nth टर्म आ गया। और एक बार जब आपको nth टर्म मिल जाएगा उसके बाद आपको पता है आप उसकी कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। आप n की जगह 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आप सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में सपोज दैट आपसे पूछ दिया जाता कि निकालिए हमारे पास
T20 कितना होगा, ठीक है। T20 का मतलब 20th टर्म कितनी होगी। तो देखिए 20th टर्म हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर, तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे, A20 से निकालेंगे। मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो 3 इंटू एन की जगह 20 रख दीजिए -2, और 20 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 -2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 20 ले लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है A31, A34, A12, कोई भी टर्म पूछें, आप बस n की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने, ठीक है। इस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन हमको AP चेक करना है, दूसरा क्वेश्चन nth टर्म निकालना है, तीसरा क्वेश्चन जब nth टर्म निकल आए उसके बाद क्वेश्चन में A20, A40, A30 इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि ये निकाल के बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट हमने सीखे। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और क्लियर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन AP। हमको प्रूव करना है जो nth टर्म यहाँ पर डिफाइंड है सीक्वेंस का, ये कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, 2n स्क्वायर प्लस 1 टाइप की सीक्वेंस हो सकती है, बट हमको ये प्रूव करना है ये सीक्वेंस हमारे पास प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे nth टर्म दिया हो और आपको बोले कि प्रूव करो ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो एक आगे की टर्म निकाल लीजिए या फिर एक पीछे की टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आगे की टर्म को निकालेंगे। तो आंसर नंबर 1 में क्या करेंगे, हमारे पास an+1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम एक आगे की टर्म निकालेंगे, तो n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, n+1 रख देंगे। तो 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हम इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपेंड करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आइडेंटिटी हमने ओपन कर ली, और फिर ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n और +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, प्लस 3। ये हमारे पास an+1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास an+1 की वैल्यू आ गई, और हमारे पास an ऑलरेडी गिवन में था। an कितना है हमारे पास, 2n स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना, चेक करना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, अभी हमने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस आपका वहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव an+1 और an के बीच में यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 माइनस, ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 4n प्लस 2 बचेगा, ठीक है। 4n प्लस की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, आप कुछ भी वैल्यू रखते जाइए। तो ये जो 4n प्लस 2 क्या एक कांस्टेंट नंबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करेगी जैसे जैसे n की वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 आएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना आएगा, 10 आएगा। तो देखा हमने 6 आ रहा पहली बार डिफरेंस, दूसरी बार हमने डिफरेंस निकाला तो 10 आ रहा। इसी तरीके से हर बार ये डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट नंबर, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहाँ पर ये n नहीं आना चाहिए था, कोई भी कांस्टेंट नंबर 2 3 4 या इस तरीके से आता तो हम कह देते ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए हमारे पास AP है। बट यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये हमारी AP भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि कोई भी गिवन सीक्वेंस AP है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए
आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है सो दैट 3n माइनस 2 इज एन AP। अब हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले कि ये AP है, ठीक है। तो an हमारे पास क्या डिफाइंड है, an हमारे पास दे रखा है 3n माइनस 2। nth टर्म हमको दिया है, हमको प्रूव करना है ये AP है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक आगे का टर्म ले लेंगे, आप एक पीछे का भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक आगे का टर्म लेंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज an+1, ठीक। an+1 की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे n+1। तो 3 इंटू n+1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3n+3 माइनस 2, ठीक है। तो an+1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3n+1, कितनी आ गई 3n+1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है ये AP है। तो कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो कंजिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, an+1 माइनस an इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 3n+1 माइनस 3n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 3n से 3n कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आएगा 3, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये क्या हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो ये कांस्टेंट होने के कारण ये हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रूव करने के बाद ये भी निकालिए इसकी 10th टर्म बाई क्या होगी। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, A10, क्या करेंगे A10। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या है n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो nth टर्म में 10 रखना है। तो A10 कैसे निकालेंगे 3 इंटू 10, फिर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो 3 इंटू 10 कितना होगा 30 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये देखिए 10th टर्म भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन सीक्वेंस, ये आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे कि एक सीक्वेंस को दे रखा है, फिर पूछेगा इस सीक्वेंस में बताइए कितने टर्म्स हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारे पास सबसे पहले देखेंगे क्या AP है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर AP होगी तो AP का जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि बताइए कितनी टर्म्स है, तो वहाँ पर आपको सिंपली n की वैल्यू पूछता है, क्योंकि n किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है n पूछा है। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। आंसर नंबर 3, तो आंसर नंबर 3 में हम A1 की वैल्यू निकालेंगे, A1 कितना है 3 है। A2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 कितना है 6 है। A3 निकालेंगे, A3 कितना है 9 है। A4 निकालेंगे, A4 कितना है 12 है, ठीक है। और जो an है आपके पास nth टर्म हमारे पास क्या है 1 1 1 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये AP है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे, ठीक है। ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हमने यहाँ पर लिए हैं। तो इनका डिफरेंस जरा देखेंगे कितना आ रहा है। ये 6 माइनस 3, ये कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालेंगे, ये 9 माइनस 6 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। A4 माइनस A3 करेंगे तो 12 माइनस 9, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 3। तो ये हमारे पास AP है, क्या है ये AP है, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये जो सीक्वेंस है वो AP है। और एक और चीज़ क्वेश्चन में हमको गिवन थी A मीन्स होता फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, तो भाई A3 भी दे रखा है और आपको AN भी दे रखा है, nth टर्म भी दे रखा है। आपसे क्या पूछा है n की वैल्यू पूछी। तो हमने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा है जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रिप्लेस करनी है। an की वैल्यू दे रखी है 1 1 1, ठीक है। जो लास्ट टर्म होता है उसी को nth टर्म बोला जाता है। nth टर्म कितना है 111 है। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है। d कितना है हमारे पास 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पर 111 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। तो 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या बचेगा, n इज इक्वल टू 111/3। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गई 37 टर्म्स। कितनी टर्म है इस प्रोग्रेशन में, इस प्रोग्रेशन में 37 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी था, आपको बस जो गिवन में है वो निकालना है। आपको nth टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी गिवन में थी और n की वैल्यू पूछी गई तो आप n निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको n भी दिया हो, ठीक है, आपको a दिया है और nth टर्म दिया, फिर पूछ दिया जाए कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी की 3 चीज़ें आपको गिवन में होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनरल टर्म में 4 चीज़ें, एक तो nth टर्म होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है, एक नंबर ऑफ टर्म होता है, एक कॉमन डिफरेंस, 4 चीज़ें होती हैं। 4 में कोई भी 3 चीज़ें दे रखी होंगी और एक चीज़ पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर ट्राई करते हैं। और ये पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म हमारा 95 है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं कि कौन सा टर्म 95, कौन सा टर्म ये है, कौन सा टर्म ये है इस सीक्वेंस का, ठीक है, तो जब भी टर्म के बारे में बात की जाए तो सिंपल सी बात, आप उसको लेट कर लेंगे nth टर्म, ठीक है। क्या करेंगे, लेट करेंगे nth टर्म। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू 95। हम मान लेंगे nth टर्म इसका क्या है, 95 है। बस हमें उस n की वैल्यू निकालने की कौन सी टर्म हमारी 95 होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है। अब गिवन में जो चीज़ थी वो लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, -1, ठीक है। d हमारे पास कितना है, d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, a2 - a1 कर लीजिए, आपकी d की वैल्यू आ जाएगी तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई है, ठीक है। उसी टर्म होगी हमारे पास। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल टर्म क्या होती है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कीजिए, an की वैल्यू 95 रख दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू 4 है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 95 + 1 इज इक्वल टू 4n-4, ठीक है, 96 हो जाएगा। और ये माइनस का 4 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2 = 8 होगा, ठीक है। फिर 4 × 5 = 25। ये हमारे पास 25 आंसर आ गया है। इट मीन्स जो हमारा 25th टर्म होगी वो कितनी होगी, 95 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर हम टैकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म होगी, 95, 25th टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस की क्या होगी, 95 होगी। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 7, 11। ये हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस है, ये पूछ रहा है क्या 184 इसका टर्म होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी टर्म की बात कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट an, इसको हम nth टर्म मान लेंगे कि हमारे पास nth टर्म हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई होगा तो होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को पहले तो हमें चेक करना है AP है या फिर नहीं है। तो इसके लिए A1 लिखेंगे, A1 हमारे पास 3 है, A2 लिखेंगे, A2 कितना है, 7 है, और A3 लिखेंगे, A3 कितना है, 11 है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, आप यहाँ पे कंजिक्यूटिव टर्म्स को लीजिए, A2 - A1, A3 - A2, इनका डिफरेंस देखिए, अगर सेम आ रहा है तो AP है, नहीं आ रहा तो फिर AP नहीं है, ठीक है। तो 7 - 3 करेंगे, ये कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पर 11 - 7 करेंगे, ये कितना आएगा, 4 आएगा। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास मिल रहा है वो कितना है, 4 है। और कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये हमारे पास क्या है, AP है, ठीक है। अब AP का जनरल टर्म आपको पता है कैसे लिखा जाता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यहाँ पर लेट किया था, an कितना है, 184, nth टर्म को हमने 184 लेट किया था। a कितना होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने आपको बताई थी जब सीक्वेंस पढ़ा रहे थे, और AP में भी अभी हमने आपको बताया जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होगी, ना कि कोई यहाँ पर रेशनल वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से आंसर आना चाहिए, ठीक है, ना कि डेसिमल्स में। अगर डेसिमल्स में आंसर आएगा तो फिर ये
हमारा कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए n की वैल्यू पता करते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 184, 3 को इधर लाएंगे माइनस का 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 181 इज इक्वल टू, ये जो 4 माइनस का है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। और जब n की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा एक नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, अगर ये एक नेचुरल नंबर आता तो हम कह सकते थे कि इसकी सपोज दैट 46 आंसर आ रहा होता तो हम कह देते हाँ भाई 46 टर्म हमारी क्या होगी 184 होगी, बट यहाँ पर डेसिमल में आंसर आ रहा है और जबकि डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। तो इसी कारण हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था कि 184 क्या इस सीक्वेंस की टर्म होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा नो। क्या होगा नो, 184 इज not any term in the given sequence में 184 कोई भी टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, उसका जनरल टर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस हमने लिए और हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस नए लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप और अच्छे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी हमसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।